रांची से विकास कुमार की रिपोर्ट। घूर्णन राम ने थामा भाजपा का दामन। पलामू लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद घूर्णन राम ने रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार रॉय, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक की मौजूदगी में भाजपा पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। नेताओं ने पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय सचिव घूर्णन राम को फूलमाला व भाजपा पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व सांसद घूर्णन राम पलामू प्रमंडल के कदावर नेता हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आने वाला समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का समय है। हम सभी को केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनानी है। जबकि भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में झामुमो के गढ़वा जिला के जिला उपाध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी, जिला संगठन सचिव उमेश सिंह, झामुमो गढ़वा नगर अध्यक्ष अरविंद पटवा, सनी चंद्रवंशी सहित विभिन्न पार्टी के सैकड़ों लोगों का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव अभियान में शामिल हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अभी घोषणा नहीं किया है, बाकी दल के लोग अपने पेशो पेश में होंगे, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़े व्यापक अभियान को सदस्यता शामिल भाजपा में परिवार में शामिल करने का शुरू किया है। और उसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जिलों में भी लोग शामिल हो रहे हैं। और आज प्रदेश कार्यालय में अभी इस समारोह में पलामू के पूर्व सांसद श्री घूर्णन राम जी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए हैं। इनके साथ में कई जिला परिषद के सदस्य, कई उस क्षेत्र के मुखिया, प्रमुख और राजनीतिक कार्यकर्ता जो गांव स्तर पर काम करते हैं वो भी शामिल हुए हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट है। इसके अतिरिक्त आज नाला विधानसभा जो दुमका जिले में पड़ता है, वहां से भी एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री माधव महतो भी शामिल हुए हैं। अभी इसके पहले वो काम प्रारंभ हुआ और वो पूरा हुआ है। इसके अतिरिक्त खूंटी के श्री ब्रजेंद्र हेम्ब्रम, राजेंद्र मुंडा, ये कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो सरकारी पदों में काम करते हुए जब सेवानिवृत्त हुए तो राष्ट्रीय कार्य में और सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए भाजपा की सदस्यता ली है। मैं आज ये बात बताना चाहता हूं फिर से कि झारखंड में आज जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार के गर्भ से निकली हुई सरकार है। और आज पूरे झारखंड के नौजवान, झारखंड के आम जनता त्रस्त है और इससे निजात पानी चाहती है। फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनेगी, इसकी जनता में अकुलाहट है। लेकिन अभी हम लोकसभा जो आने वाले दिनों में है, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश बीजेपी को यह जिम्मेदारी दी है कि 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत करके इस बार जाएगी। और भाजपा का जो संकल्प है कि इस बार 400 पार, उसमें एक अपना बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूं कि पूरे झारखंड के हर जिले से बड़ी संख्या में लोगों का आवेदन और लोगों का दूरभाष से संपर्क आ रहा है और हमने व्यापक तौर पर लोगों को शामिल करने का अभियान शुरू किया है। इसमें कई दल के लोग आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, डॉक्टर आएंगे, अधिवक्ता आएंगे और सामाजिक जीवन में अपनी भूमिका अदा करने वाले लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, पार्टी की सेवा करूंगा। पार्टी में इसीलिए आया हूँ क्योंकि आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और निश्चित रूप से जो भारत में
विकसित भारत में आज देश खड़ा हुआ है, उनके नेतृत्व में सारे उनके नेतृत्व पर विश्वास करते हुए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। अच्छा, ये बताइए एक बार और, पहले आप भाजपा में थे, क्या सोचकर भूला हुआ शाम किया जाता है, उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं आदमी, और यह राजनीतिक भूल, बीजेपी में भी जाना है? राजनीतिक भूल थी, बात खत्म हो गई। राजनीतिक भूल थी। चलो भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बाल मुकुंद सहाय जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिव पूजन पाठक जी, अशोक पारेख जी, और आज जिनके नेतृत्व में आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, उसमें से पलामू क्षेत्र से पूर्व सांसद श्री घूरन राम जी, और बाकी का नाम तो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। और मैं आप सब लोगों का, घूरन राम जी का और उनके साथ आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आप सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज विशेष कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि आप मिशन 2024 अपने को पूरा करना है। मिशन 2024 आप सबको ध्यान में होगा। पहला तो फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, उसमें अपने को तन मन धन से पूरी तरह से लग जानी है। दूसरा, फिर झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी, क्योंकि झारखंड राज्य में पिछले 4 वर्षों से जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार थी, लेकिन उस सरकार ने क्या किया, इस झारखंड को इन्होंने खूब लुटवाया। बालू को भी इन्होंने लूटा, पत्थर को भी इन्होंने लूटा, कोयला को भी इन्होंने लुटवाया, और इतना ही नहीं, जमीन को भी लुटवाया। और उस लूटने से भी पेट भरा नहीं, इन लोगों का अलमीरा लगता है भरा नहीं, तो झारखंड के बच्चों के भविष्य को भी इन्होंने बर्बाद किया। आप सबको पता होगा, पिछले दिनों जेएसएससी का एग्जाम हुआ, उससे पहले ही प्रश्न पत्र सब आउट हो गए, लाखों में वो बिकने लग गए। बेचारा गरीब कहां से पैसा पाए? यानी जो गरीब के माँ बाप अपने बच्चों के रोजगार के लिए बच्चों को पढ़ाते, इस उम्मीद में कहीं कंपटीशन में सफल हो जाए तो सरकार उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो सरकार के लोग ही उसको लूटने और लुटाने में लगे हुए। बेचारों उस गरीबों का क्या हो? आज जब प्रश्न पत्र आउट हुआ तो आप सब लोगों ने देखा कि इस प्रकार से जब नौजवानों ने उसका विरोध किया तो उन लोगों के ऊपर लाठी चली, उन लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुआ। और आज तो हेमंत सोरेन जी के जो मित्र है विनोद सिंह, उनके घर से एडमिट कार्ड मिला। आप जरा सोचिए, वो कौन सी संस्थान के वो हेड थे कि उनके पास एडमिट कार्ड पहुंच गया था। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा, तो झारखंड में सरकार है, लुटेरों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है, दलालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। झारखंड को उन लोगों से मुक्त करना है, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूँ। और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गाँव की बात करती है, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, माँ बहनों की चिंता करते। चलिए, आपने देखा गरीबों के घरों तक, वहां तक बिजली भी पहुंचा दी। गरीब कोई भूखे नहीं मरे, फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो गरीबों को अनाज भी मिलता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है। साथ ही कोई बीमार हो, उनके अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान कार्ड की बीमा योजना है, ताकि गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, गरीब जिसके पास छत नहीं है, घर नहीं है, उनको भी पक्का मकान दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाँव की भी चिंता करते, गरीबों की भी चिंता करते, किसानों को भी चिंता करते, मजदूरों को भी चिंता करते। और इसलिए 2024 में फिर से देश के उनको हमें प्रधान सभी हमारे आदरणीय नेता, क्योंकि नाम में
ये करके धरूंगा तो बहुत समय लगेगा, प्रदेश अध्यक्ष को निकलना है। मैं एक माला से सभी को स्वागत करता हूँ। इस माला को संजय की सबसे ज्यादा से माला चढ़ाई। सभी आदरणीय जिला परिषद के सदस्य, आदरणीय मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और मीडिया के साथियों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। मैं सभी को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से आज जो देश का माहौल है, आप जानते हैं यह राम राज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, इस विश्वास के साथ हम लोग आज सब सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का काम करूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष को जाना है, अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।